हेलो स्टूडेंट, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करने के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए। लेकिन बच्चों 3 सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कंसेप्ट दिया हुआ है वो हम पहले समझ लेते हैं। इसमें आपको ये बात समझना पड़ेगा, दो कंसेप्ट आपको समझने हैं। पहला कंसेप्ट है कोलिनियर पॉइंट्स, ये क्या है आप पहले ये बात समझो। और दूसरा कंसेप्ट है बिटवीननेस। ओके, अब कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है। अगर मान लो आपके पास 3 लोग हैं, 3 लोग एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे खड़े हैं, और ये 3 लोग अगर एक ही लाइन में हैं तो हम कहेंगे कि तीनों क्या हैं, कोलिनियर है। मतलब समझो मेरे पास ये एक पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है और ये फोर्थ पॉइंट है। इफ आई कैन ड्रॉ अ सिंगल लाइन थ्रू ऑल दिस पॉइंट, देन वी से दैट all these points are collinear. Suppose the position of the point is like this. अगर point इस way से है, can I draw a single line through all this point? No, I cannot draw. It means these points are not collinear. Okay, suppose I name this point A, B, C, D. Point A, B, C, D are collinear. They are P, Q, R, S. I cannot draw a single line through them, so these points are not collinear. So I think you understood the meaning of collinear and non-collinear point. What is collinear point? If there always remember 2 points are always collinear. Why? We can draw a line through 2 points wherever they are situated. Okay, but the question arises when there are 3 points. If there is a single line passing through these 3 points, then those points are collinear. If a single line cannot join all these points, then the points are non-collinear or not collinear. Now, what is the meaning of betweenness? Suppose I have a point A, B and C. These 3 points are collinear point. So point B is between A and C. This is called betweenness, not a midpoint. B is in between A and C. If I draw a figure like this, C, A and B, अब क्या होगा? A is between B and C. And if I draw a figure like this, now what will happen? The C is between A and B. So this is called betweenness. Here C is between A and B, A is between C and B, B is between A and C. This is called betweenness. अब अगर समझो आपको ऐसा फिगर ड्रॉ करके नहीं दिया है, आपको AB is equal to 5 दिया है, BC is equal to 7 दिया है और AC is equal to 12 दिया है। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि which point is between the other 2 point, मतलब कौन सा पॉइंट बाकी 2 पॉइंट के बीच में है, आपको ये बताना है। तो बच्चों इसका सबसे इजी मेथड ये है कि आप कोई भी 2 स्मॉल डिस्टेंसेस ले लो, सबसे बड़े डिस्टेंस को अलग रख दो। 2 स्मॉल डिस्टेंस 5 और 7 है, इसको ऐड करो, कितना आ गया? 12 आ गया। 12 क्या है? बड़ा वाला डिस्टेंस है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है। अब कैसे? देखो यहां पे ए बी कितना बोला है? 5 बोला है। BC कितना बोला है? 7 बोला है। 5 + 7 इज इक्वल टू कितना आ गया? 12 आ गया। बच्चों ये कब पॉसिबल होगा? जब ये तीनों पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। और आप देख रहे हो इन दोनों में AB और BC में
जो जो दो स्मॉल डिस्टेंसेस हैं, वो स्मॉल डिस्टेंसेस में पॉइंट बी जो है कॉमन है। जैसे यहाँ पे ए बी बी सी, पॉइंट बी कॉमन है, तो बी इज बिटवीन ए एंड सी। अब अगर मान लो ये पॉइंट ऐसे होते, दूसरा पॉइंट हम कहीं एक समझो यहां ले लिया, एक यहां ले लिया, एक यहां ले लिया, ए बी और सी। अब ए बी इज इक्वल टू 5, बी सी इज इक्वल टू, थोड़ा बड़ा है तो बड़ा बना देता हूं, 7। तो क्या AC 12 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये केस में ये 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। अगर ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो दो स्मॉल डिस्टेंसेस को ऐड करने पर वो बड़े वाले डिस्टेंस के बराबर नहीं होगा। मैं दूसरा एग्जांपल लेके बता देता हूं। देखो, अगर मान लो हम ऐसा कोशिश करें, मान लो AB जो है ये हमको 5 दिया है, BC जो है ये हमको 8 दिया है, और AC जो है ये हमको 14 दिया है। तो बच्चों AB कितना है? 5, BC कितना है? 8। 5 और 8 को ऐड करने पर 13 होता है, जबकि AC कितना है? 14 दिया है। मतलब ये दोनों डिस्टेंसेस ऐड करने पर बड़ा वाला डिस्टेंस नहीं मिल रहा। इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तभी ऐसा हमको रिजल्ट मिल रहा है। तो बच्चों आपको ये सबसे कौन सी बात याद रखनी है? अगर आपको ये पूछा जाए कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, और आपको 3 डिस्टेंस दिए हैं, तो आप क्या करिए, कोई भी 2 स्मॉल डिस्टेंसेस को पहले सिलेक्ट कर लो, वो 2 स्मॉल डिस्टेंसेस को आप ऐड करो। अगर वो डिस्टेंस थर्ड डिस्टेंस के बराबर है, अगर वो डिस्टेंस थर्ड डिस्टेंस के बराबर है, तो आप कह दो कि पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। और अगर वो 2 डिस्टेंसेस का सम थर्ड बड़े वाले डिस्टेंस के बराबर नहीं है, तो points are not collinear. It means you add the 2 small distances, and if the sum of the 2 small distances is equal to the third, the bigger value, then we say that the points are collinear. If it is not, then the points are non-collinear. Now we'll see the first question. As we solve the questions, you will get the idea about it. Now, I read the question for you. From the information given below, find which of the point is between other two. If the points are not collinear, state so. उसके कहने का मतलब है कि जो आपको इंफॉर्मेशन दिया है, ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पर पहले आप ये बताओ कि कौन सा पॉइंट बाकी 2 पॉइंट के बीच में है। कोई पॉइंट बाकी 2 पॉइंट के बीच में तब होगा जब पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। अगर आपको पहले ही मालूम पड़ जाता है कि पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, तो आप ऐसा बता दो, फिर आपको आगे आंसर लिखने की जरूरत नहीं। आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा जब हम सम सॉल्व करेंगे। अब बच्चों सबसे पहला काम करो, यहाँ पे कौन कौन सा डिस्टेंस दिया है? 7, 10, 3। सबसे बड़े वाले डिस्टेंस को साइड में रखो, उसको हम कुछ नहीं करेंगे। 2 स्मॉल डिस्टेंसेस को ले लो। तो पहला डिस्टेंस आपको क्या मिला? PR, और दूसरा क्या मिला? 3। या आप ऐसे कर सकते हो, पहले इसको ऐसे लिख लो, 10 greater than 7 greater than 3। ये एक स्टेप लिख लो। ठीक है, हमारे पास ये 3 इंफॉर्मेशन। अब इसमें से जो 2 स्मॉल डिस्टेंसेस हैं वो 7 और क्या है? 3 है। तो पहले 7 को ले लो, तो उसको क्या लिखो? डिस्टेंस P, R। ये हमने किसको ले लिया? 7 जो डिस्टेंस है वो ले लिया। फिर दूसरा 3 वाले को ले लो, डिस्टेंस Q, R इज इक्वल टू डिस्टेंस PR कितना है? 7 लिख दो, प्लस 3 इज इक्वल टू 10, इसको लिख दो स्टेटमेंट 1। उसके बाद बच्चों अब कौन सा डिस्टेंस बच गया? बड़ा वाला डिस्टेंस, उसको लिख दो डिस्टेंस PQ
इज इक्वल टू 10। इसको लिख दो स्टेटमेंट 2। अब क्या हो रहा है, दो स्मॉल डिस्टेंसेस को ऐड करने पर बड़ा वाला डिस्टेंस आ रहा है ना, राइट? तो क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 and 2। अब ये 1 and 2 क्या है, ये इक्वेशन 1 है जिसमें PR और QR का वैल्यू 10 आया, और इक्वेशन 2 है जिसमें PQ का वैल्यू 10 है। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हो आप, डिस्टेंस P, R प्लस डिस्टेंस Q, R, ये किसके बराबर है, डिस्टेंस P, R के बराबर है। ये 7, ये 3 और ये 10, 7 + 3 = 10। अब ऐसा मिल जाना लिखने का, देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड करना है कौन किसके बीच में। बहुत इजी है, PR देखो, QR देखो, दो स्मॉल डिस्टेंसेस को देखो। PR और QR में कौन सा पॉइंट कॉमन है, R पॉइंट कॉमन है, राइट? तो लिख दो देयरफॉर पॉइंट R इज बिटवीन पॉइंट्स P and R। या तो कॉमन पॉइंट देखो, या फिर क्या करो, जो इसमें पॉइंट गायब है PR में, कौन सा पॉइंट गायब है, Q। तो ये Q जो है वो P और R के बीच में होगा। यहाँ पे गड़बड़ कर दी है मैंने, और यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ होगी, यहाँ पे आएगा PQ। तो PQ में गायब कौन है, R, तो क्या आएगा, R इज बिटवीन P एंड Q। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, डिस्टेंस PR प्लस डिस्टेंस QR इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस PQ हो गया। अब ऐसा मिल रहा है, मतलब पॉइंट्स आर कोलिनियर। और P और Q में गायब कौन सा पॉइंट है, R, तो पॉइंट R इज बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q, राइट? ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में या तो 2 मार्क्स के लिए आएगा या फिर 1 मार्क के लिए आएगा। ओके, चलिए मैं सेकेंड क्वेश्चन भी आपको करा रहा हूं। हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं, तो 6 टाइम्स आपको इसको समझने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, आपको दिया हुआ है डिस्टेंस R, S इज इक्वल टू 8, डिस्टेंस S, T इज इक्वल टू 6, और डिस्टेंस R, T इज इक्वल टू 4। तो R, S 8, S, T 6 और R, T 4। चलिए बच्चों, अब ये सेकेंड क्वेश्चन था। क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप, पहले तो सबसे बड़ा डिस्टेंस 8, उससे छोटा डिस्टेंस 6, उससे छोटा डिस्टेंस 4। आपको कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है, दो स्मॉल डिस्टेंसेस पर, तो 6 और 4। अब बच्चों 6 किसका वैल्यू है, डिस्टेंस ST का, यहाँ पे लिख दो डिस्टेंस ST, प्लस 4 किसका वैल्यू है, डिस्टेंस RT का, इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। इसको क्या लिख दो, इक्वेशन 1। अब बचा कौन सा डिस्टेंस, RS, तो लिख दो डिस्टेंस R, S इज इक्वल टू कितना बच्चों, 8 है। इसको लिख दो इक्वेशन 2। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करने पर 10 मिला है, क्या बड़ा वाला डिस्टेंस ये दोनों के सम के बराबर है क्या, नहीं है। 6 + 4 10 होता है, जबकि बड़ा डिस्टेंस आपको क्या दिया, 8 दिया है। मतलब अगर मैं इसको ऐसे ले लूं ST, और यहां पे मैं ले लूं R,
तो ये जो ST है ये 6 है और ये 4 है। SR कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए, लेकिन SR दिया कितना है या RS दिया कितना है? 8 दिया है। इसका मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखोगे? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या आएगा? डिस्टेंस ST प्लस डिस्टेंस RT is not equal to डिस्टेंस RS। अब अगर मान लो ऐसा है, समझो यहाँ पे पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं, तो हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा पॉइंट कौन से दो पॉइंट के बिटवीन है। बोलोगे T बिटवीन है R एंड S के, तो S भी बिटवीन है R एंड T के, तो कोई पॉइंट किसी के बिटवीन नहीं होगा। तो यहाँ पे खाली इतना लिख देने का, देयरफॉर पॉइंट्स R, S and T are not collinear। उसने बोला है ना, if the points are not collinear states, तो हमने स्टेट कर दिया कि पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। अब पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो कोई किसी के बिटवीन नहीं होगा। चलिए अब थर्ड सम करते हैं। थर्ड सम में आपको क्या दिया हुआ है? ये थर्ड सम, डिस्टेंस A, B is equal to 16, डिस्टेंस C, A is equal to 9, डिस्टेंस B, C is equal to 7। ठीक है बच्चों, तो पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, 16 is greater than 9 is greater than 7। सबसे पहले बड़ा वैल्यू, उससे छोटा वैल्यू, उससे छोटा वैल्यू, फिर किस पे कॉन्सेंट्रेट करो? दो छोटे वैल्यूज पर। 9 + 7 कितना होता है? 16 होता है। मतलब आप समझ जाओ कि पॉइंट्स कोलिनियर है, यहीं पर आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे? तो स्मॉल डिस्टेंसेस को ले लो। 9 किसका वैल्यू है? CA का। तो यहाँ पे क्या आएगा? डिस्टेंस C, A प्लस 7 किसका वैल्यू है? BC का, B, C। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 9 + 7 = 16। स्टेटमेंट 1। ठीक है बच्चों, अब बड़ा वाला वैल्यू ले लो। कौन सा है? डिस्टेंस A, B = कितना है? 16। इसको लिख दो स्टेटमेंट 2। फिर क्या लिखोगे? फ्रॉम 1 and 2 क्या आएगा? डिस्टेंस C, A प्लस डिस्टेंस B, C = डिस्टेंस A, B। ये दो स्मॉल डिस्टेंसेस 9 और 7 को ऐड करने पर AB के बराबर का वैल्यू मुझको मिल गया। अब ये क्या बात बताती है कि जो स्मॉल डिस्टेंसेस का सम बड़े वाले डिस्टेंस के बराबर है। देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। खाली कोलिनियर लिख के नहीं चलेगा, अब कोलिनियर है तो बताना पड़ेगा कौन किसके बीच में है। तो क्लियर सी बात है, इन दोनों में कॉमन कौन है? C है, या इसमें से गायब कौन है? C है। तो क्या लिखोगे? पॉइंट C is between points A and B। C is between A and B। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एकदम अच्छे से। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आप चाहे तो ये भी कर सकते हो, इसको एक लास्ट में फिगर ड्रॉ करके भी दिखा सकते हो। स्कूल में टीचर्स बोलते हैं कि फिगर ड्रॉ करके भी बता दो। तो फिगर कैसे ड्रॉ करोगे? सबसे बड़ा डिस्टेंस क्या है? AB है, तो A यहाँ ले लो, B यहाँ ले लो और C यहाँ कहीं ले लो। अब AC आप दिखा दो कि CA या AC कितना है? 9
ठीक है, इसको यहाँ लो और BC कितना दिखा दो 7, 9 + 7 को ऐड करने पर ये कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, तो आप ये फिगर भी लास्ट पे ड्रॉ करके बता सकते हो। अब इसमें आपने देख लिया ना C इज बिटवीन A एंड B, कैसे मालूम करने का, लास्ट वाला देखने का इक्वल टू के बाद में जो है उसमें जो गायब है वो बाकी दोनों के बीच में होगा या ये दोनों में कॉमन देख लेने का। इन दोनों में कॉमन क्या है, C है, तो C इज बिटवीन A एंड B, इतना ही सी। चलिए नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन 4 देखो क्या दिया आपको। क्वेश्चन 4 दे रहा है डिस्टेंस 4 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, LM इज इक्वल टू कितना दिया बच्चों 11, डिस्टेंस MN इज इक्वल टू 12 और डिस्टेंस L इज इक्वल टू 8। चलिए सबसे बड़ा डिस्टेंस 12 ग्रेटर दैन 11 ग्रेटर दैन 8, 11 + 8 कितना होता है बच्चों 19। समझ जाओ, पॉइंट्स को लिनियर नहीं है क्योंकि दो स्मॉल डिस्टेंसेस का सम बड़े वाले डिस्टेंस के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए तो पहले दो स्मॉल डिस्टेंसेस ले लेते हैं, ये और ये 11, तो क्या लिखोगे डिस्टेंस LM, स्मॉल मतलब सबसे बड़े वाले से जो छोटे हैं वो, LM ले लो और फिर क्या ले लो NL ले लो। वेरी गुड, ये 11 और ये 8, 11 + 8 इज इक्वल टू 19, इसको लिख दो स्टेटमेंट 1। और जो बड़ा वाला डिस्टेंस है वो क्या है MN है, MN कितना है बच्चों 12, इसको लिख दो स्टेटमेंट 2। फिर क्या लिखोगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, क्या दो स्मॉल डिस्टेंसेस का सम बड़े वाले डिस्टेंस के बराबर है? ऑफ कोर्स नहीं है, यहाँ पे 19 है और यहाँ पे 12 है, तो क्या लिखोगे डिस्टेंस L, M प्लस डिस्टेंस N, L is not equal to distance M, N. Therefore, points L, M and N are not collinear. अब पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो हम फिगर भी नहीं ड्रॉ कर सकते हैं और ये भी नहीं बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट कौन से दो पॉइंट के बीच में है। बस इतना लिख करके छोड़ देने का, वो फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है देखिए, आपको दिया है डिस्टेंस x, y इज इक्वल टू बच्चों दिया है 15। चलिए उसके बाद डिस्टेंस y, z आपको दिया है 7 और बच्चों डिस्टेंस x, z आपको दिया है 8। कोई बात नहीं। हाँ, अब सबसे बड़ा डिस्टेंस 15 ग्रेटर दैन 8 ग्रेटर दैन 7। अब दो स्मॉल डिस्टेंसेस को प्लस करके देखो, 8 + 7 कितना होता है 15। वेरी गुड, इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर है, यानी यहाँ पे बिटवीननेस होगा। तो सबसे पहले दो स्मॉल डिस्टेंसेस को ले लो, तो दो स्मॉल डिस्टेंसेस कौन सा आ गया डिस्टेंस x, z प्लस डिस्टेंस y, z 8 + 7 इज इक्वल टू 15 स्टेटमेंट 1। अब बच्चों बच कौन सा गया बड़ा डिस्टेंस x, y इज इक्वल टू कितना आ गया 15 स्टेटमेंट 2। अब क्या लिखोगे फ्रॉम 1 and 2 डिस्टेंस x, z प्लस डिस्टेंस y, z इज इक्वल टू डिस्टेंस x, 1 है ना 15 और ये 15। समझ में आया? अब क्या लिखोगे therefore points are
कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? ऑफकोर्स जेड दिख रहा है आपको। इसमें गायब क्या है? ऑफकोर्स जेड गायब है, तो क्या आएगा? पॉइंट जेड इज बिटवीन पॉइंट्स x एंड y। चाहो तो फिगर ड्रॉ करके दिखा दो, ये x और ये y और बीच में z। x z कितना है? x z 8 है और ये कितना है? 7 है। प्लस करने पर कितना मिला? 15 मिला। मतलब पॉइंट्स कोलिनियर है और z इज बिटवीन x एंड y। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा है और 6 क्वेश्चन दिए, इसलिए हम लोग एक वीडियो में खाली यही क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन 4, 5, 6 और 7 ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो आपका एक्सरसाइज 1.1 पूरा हो जाएगा। इस लेसन में बच्चों खाली 3 एक्सरसाइज है, 1.1 से 1.3 तक। आपका लेसन बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। अब क्वेश्चन 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 में बच्चों आपको दिया है डिस्टेंस d, e इज इक्वल टू 5। फिर बच्चों दिया है डिस्टेंस e, f इज इक्वल टू 8 और डिस्टेंस d, f इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो क्या काम करोगे? सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। सबसे बड़ा डिस्टेंस 8, उससे छोटा डिस्टेंस 6 और उससे छोटा डिस्टेंस 5। फिर क्या करो? दो स्मॉल डिस्टेंसेस को ऐड कर दो। 6 किसका वैल्यू है? डिस्टेंस df और 5 किसका वैल्यू है? डिस्टेंस de, वो लिख दो। 6 प्लस 5 कितना होता है? 11। समझ गए? 8। मतलब कोलिनियर नहीं होने वाला है क्योंकि जो स्मॉल डिस्टेंस को प्लस करने पर बड़े वाले डिस्टेंस के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। ओह सॉरी, क्वेश्चन 1 लिखेंगे इसको। अभी समझ में आ गया? अब क्या लिखोगे? डिस्टेंस, हाँ EF बचा ना, 2 तो आपने लिख दिया। EF बड़ा वाला डिस्टेंस E, F इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 8 आ गया। इसको लिखोगे इक्वेशन 2 from 1 and 2। from 1 and 2 क्या होगा बच्चों? डिस्टेंस df प्लस डिस्टेंस de is not equal to डिस्टेंस ef। क्यों? क्योंकि ये दोनों को प्लस करने पर 11 आ रहा है और ef कितना? 8 है, तो 11 8 के बराबर नहीं होता है। Therefore, points D, E and F are not collinear। समझ गए बच्चों? तो ये एक्सरसाइज में आपने क्या देखा? बिटवीननेस देखा। आपने ये देखा कि कोई भी 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे बताते हैं। अगर वो 3 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, आप क्या करो? दो स्मॉल डिस्टेंसेस को प्लस करो और अगर वो बड़े वाले डिस्टेंस के बराबर हो जाता है, इसका मतलब वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अगर आपने दो स्मॉल डिस्टेंसेस को ऐड किया और वो डिस्टेंस बड़े वाले डिस्टेंस के बराबर नहीं मिला, तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। दूसरी बात, बिटवीननेस कैसे पहचानने का? जो दो स्मॉल डिस्टेंसेस को आप ऐड कर रहे हो ना, उसमें जो कॉमन पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट बाकी दोनों पॉइंट के बीच में होगा, या फिर जो बड़ा वाला डिस्टेंस है उसमें जो पॉइंट नहीं है वो बाकी दोनों के बिटवीन होगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी ठीक से प्रैक्टिस करो। थैंक यू बच्चों।